कि कॉन्फ्लिक्ट जो इख्तलाफ पैदा होता है उसको सॉल्व करने के चार कौन से तरीके हैं, और वो चार तरीके डिफरेंट जगहों पे आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, एक जो सवाल है आज का नशिस्त का, एक बार बार पूछा जाता है कि तल्लुकात बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए या नहीं। देखें, सबसे पहले तो इसको जानने की कोशिश करें कि जो तल्लुकात होते हैं उसमें दो लोगों के दरमियान तल्लुकात में कॉन्फ्लिक्ट आना एक नेचुरल फिनोमिना है, कुदरती अमल है। साफ ज़रा दो डिफरेंट लोग हैं तो वो ज़रूरी तो नहीं कि हर बात पे वो एक जैसे हो सकें। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स फ़र्क हैं, लोगों का नॉलेज फ़र्क है, लोगों की बैकग्राउंड फ़र्क है, लोगों की परसेप्शन फ़र्क है, लोगों की ग्रूमिंग फ़र्क है, उनकी तरबिया फ़र्क हुई है, पेरेंटिंग डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पढ़ाई फ़र्क है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट जो इख्तलाफ पैदा होता है उसको सॉल्व करने के चार कौन से तरीके हैं, और वो चार तरीके डिफरेंट जगहों पे आपने इस्तेमाल करने हैं। पहला तरीका तो हम कहते हैं अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस यानी कि आप अवॉइड करें, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, और ये लूज़ लूज़ है। यानी कि आप ये देखना चाहिए कि जी अगर तो आप एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका वास्ता ही नहीं पड़ता, या उसकी कोई रिस्पेक्ट का ऐसा वजह है, या उसका कोई रिलेशनशिप ऐसा है, तो आप अवॉइड करें। तो जब अब आप अवॉइड करते हैं तो उसमें वहाँ पे तो आपको पता है कि जी वो ताल्लुक़ ऐसा है कि आपने कभी कभार मिलना है। लेकिन जब आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के आ जाएं कि जो एक बहुत करीबी हों, तो वहाँ पे अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी नहीं चलती। वहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते। जिस शख्स से आपने महीने में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा मिलना, उसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इकट्ठे रहना हो, रोज़ मिलना हो, या बार बार मिलना हो, हफ्ते में कई बार मिलना हो, वहाँ पे आप अवॉइड करेंगे तो लूज़ लूज़ होगा। यानी कि आप तल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो एक ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको बुरी लगती है और आप इसको अवॉइड करते रहें, तो साफ तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल मैला होना शुरू हो जाएगा। तो वो लूज़ लूज़ सिचुएशन है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है कंपटीशन की, मुकाबलेबाजी की। अगर आप किसी दूसरे को हरा के पॉइंट स्कोरिंग करना चाहेंगे या अपनी बात मनवाना चाहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक दफ़ा अपनी बात मनवा लें, लेकिन अब बिहेवियरली ये होता ही है कि फिर दूसरा आदमी भी इंतज़ार में रहता है कि वो आपको किस दिन हराएगा। अगर आज आपने उसको लेट डाउन कर दिया, या आज आपने अपने आर्गूमेंट से उसको जीत लिया, तो वो अब इस ताक में है कि वो किस दिन आपको किसी चीज़ पे पकड़े और फिर आपसे सॉरी करवाए। तो इसलिए ये जो कंपटीशन है, विन लूज़ सिचुएशन, ये भी विन लूज़ है। आज आप जीत जाएंगे, कल को उसकी बारी आएगी तो वो जीत जाएगा, आप हार जाएंगे, तो ये चलती रहेगी। अब साफ ज़रा कि करीबी रिश्ते के अंदर आप ऐसे तो नहीं, मुकाबलेबाजी में महाज पे तो नहीं रह सकते कि आप उस महाज में हैं और इस ताक में हैं कि जी कोई शख्स गलती करे या कोई ऐसी बात हो कि मैंने एक दफ़ा इससे सॉरी करवाई थी और आज मैं उससे सॉरी करवाऊँ, और ये चलती रहेगी। तो साफ ज़रा जो करीबी ताल्लुकात में बदमज़गी पैदा होगी, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो होती है कॉम्प्रोमाइज़ की, या किसी को अकोमोडेट करने की। ये भी लूज़ विन है, ये विन लूज़ कह लें इसको, कि जी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अगर आपने सिंगल हैंडेडली कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक ही शख्स कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहा है, वो कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? एक ना दिन आएगा कि वो दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाएगा। और आपने अक्सर का रिश्तों में ये देखा होगा कि अगर दो लोग आपस में एक रिश्ता है और एक शख्स कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहा है, तो एक दफ़ा उसकी कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा कि उसकी बसात या उसकी बर्दाश्त से ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो फट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजी वक्ती तौर पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं,
या किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं जो ताल्लुक़ इतना ज़्यादा दूर का ना हो, लेकिन बहुत करीबी ताल्लुक़ में लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटजी ये भी कामयाब नहीं है। तो चौथी स्ट्रेटजी जौन सी है वो उसे हम कहते हैं कोलैबोरेट करना। आपस में थोड़ा सा 2 कदम वह आदमी बढ़ाए, 2 कदम आप बढ़ाएं और किसी दरमियानी रास्ता निकाला जाए उसके ऊपर। तो इसमें ओनरशिप होती है और विन विन हो जाता है, दोनों की बात मानी जाती है। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल है, लेकिन अब इसको लगाना ही कौन सा ना वो काम है कि आप सिचुएशंस आपको देखनी पड़ेगी। कुछ तो मैंने आपको बता दी कि जी दूर दराज के लोग हैं, मुलाकात कम होती है, तो उसमें तो आप अवॉइड करें। किसी ने कुछ कह दिया आपको पता है कि इससे मेरी मुलाकात साल में एक दफ़ा, छोड़ो यार, छोड़ो, रहने दो, मिट्टी डालो। और बकाया जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ होते हैं, हम उसको अपनी ज़बान में फजूल के कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, सूडो कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस फजूल में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और ये मैं अब आपकी स्पेसिफिकली उस सवाल के जवाब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिश्ता बड़ा करीब का हो, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो यहाँ पे साफ ज़रा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ या अकोमोडेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए, यानी कि कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है। वही कह रहा आपने ये कहा, आपने मैंने ये बात नहीं की, और बात ख़त्म हो जाती है। क्लियर कर दें उस चीज़ को। या आपने मुझसे झूठ बोला, आप उसे क्लियर कर दें कि जी मैंने नहीं बोला। दूसरी बात, एक होता है फैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो किसी सच्चाई के ऊपर किसी फैक्ट की वजह से आ जाए और दूसरा शख्स उसको देख नहीं पा रहा। मसलन आप समझते हैं कि फ़ास्ट फूड खाना अनहेल्दी है, या आप नहीं खाना चाहते, वो दूसरा शख्स फ़ास्ट फूड खाना चाहता है, वो कहता है ये अनहेल्दी नहीं है। या आप ड्रिंक की बात कर लें, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लें, आप नहीं खाना चाहते, आप नहीं पीना चाहते, आप कहते हैं ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया। और आप रोज़ की इस बात को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अब आप वो जो फैक्ट है वो निकाल के दोनों आपस में बैठें। और फिर ये वही है, कोलैबोरेशन का मेथड है कि आप दोनों आपस में बैठें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट पड़ने की बुनियादी वजह ये है कि आप दोनों का नॉलेज लेवल या इन्फॉर्मेशन एक जितनी नहीं है। तो दूसरे को भी वो दिखाने की कोशिश करें, वो रिसर्च पढ़ाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी सेहत के लिए नहीं है। तो वो भी जब उसको पता चल जाएगी तो हो सकता है कि वो बदल जाए या बदलने की कोशिश करे, या एटलीस्ट आपको कहना छोड़ दे। तो ये दूसरी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आदात का या पर्सनैलिटी की, शख्सियत की कुछ जो ट्रेट्स होते हैं उसकी वजह से होता है। मसलन एक शख्स है अनऑर्गेनाइज्ड है, मियाँ बीवी हैं, उनमें से एक शख्स अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही कैजुअल है, वह चीज़ें भूल जाता है, चीज़ों का ध्यान नहीं करता, सारे घर में चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, या बहुत ही बातूनी है, आप कोई बात पेट में नहीं रहती, आप चाहते हैं वो बात ना बताई जाए, वो बात बता देता है। अब ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब ये एक हैबिट है और ये आदत पड़ी हुई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आप इसको फ़िलहाल वक्ती तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, नाराज़गी का इज़हार कर दें, समझाने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश करें, कोशिश करते रहे, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं है। अब ये छोटी बातें हैं कि जी एक बंदा बाहर जाना चाहता है, आप नहीं जाना चाहते, या वो किसी और जगह सैर के लिए जाना चाहता है, आप किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी शख्स के लिए, ये देख के कि यार बाकी इतनी चीज़ें अच्छी हैं तो चलो एक चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, रिश्ते अहम होते हैं, तो यहाँ पे इन बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिए। चौथा कॉन्फ्लिक्ट का जो लेवल है उसे हम कहते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, इक़दार का कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों के फ़र्ज़ करें रिलीजियस व्यूज़ ही फ़र्क हैं। एक शख्स समझता है कि पर्दा करना चाहिए, दूसरा कहता है पर्दा नहीं करना चाहिए।
अबॉर्शन राइट्स है, आप चाहते हैं ज़्यादा औलाद हो, वो कहते नहीं मैंने तो औलाद नहीं करनी। या आपको किसी और चीज़ के ऊपर जो कि बहुत स्ट्रांगली जिसके बारे में आप फील करते हैं कि जनाब आप ऐसे ख़ानदान से हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि जी मर्द हज़रात जो उनसे हैं वो उन घर के हेड हैं, वो समझती है कि जी ख़ातून हेड है और वो हर चीज़ में आपसे पूछे बगैर फ़ैसला करना चाहती हैं। अब ये वैल्यूज़ के कॉन्फ्लिक्ट है और ये या रिलीजियस बिलीफ्स का कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये बहुत डीपली रूटेड होते हैं, इसकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं, बिलीफ्स के अंदर होती है, बिलीफ्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स बने होते हैं। मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि वैल्यूज़ के ऊपर या बिलीफ्स के ऊपर अगर आप लोगों का बहुत ही करीबी ताल्लुक़ का कोई अज़ीज़ या आपकी अपनी फैमिली या आपकी शादी है आपकी हुई या आपके स्पाउस है, तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हैबिट्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर ज़रूर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करके या अकोमोडेट करके। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद आपको इसका मुकम्मल जवाब मिल गया हो, तो इसको दोबारा गौर से सुन लीजिएगा कि जी कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किया जा सकता है मैनेज और कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर किया जा सकता है और कहाँ पे हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वैल्यूज़ के ऊपर, रिलीजियस बिलीफ्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर पे, हैबिट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिए और बड़ी खूबियाँ होती हैं। तो ये मेरा अपना मशवरा है। लोग भी जो उनसे बड़े रिलेशनशिप के एक्सपर्ट्स हैं अक्सर का, वो भी आपको यही बातें कहते हुए नज़र आएंगे। तो ये है जनाब मेरी ओपिनियन।